गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो मीटिंग रहेगा हम लोग एयरटेल हायरिंग के ऊपर बात करेंगे। मैम, सभी लोग आ गए हैं मीटिंग में क्या? एक बाकी है, मैं बोलती हूँ। आप स्टार्ट कर दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा, 5 मिनट और टाइम आप लोग को दिया जाता है और आप लोग सभी लोग कनेक्ट हो जाइए या और जो आना चाहते हैं उनको इनवाइट कर दीजिए। और एक और मैम आने वाली हैं ठीक एयरटेल की तरफ से जो हम ठीक लोग को एयरटेल के बारे में अच्छे से बताएंगी, तो हम लोग उनका भी वेट कर लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद हम लोग कनेक्ट होते हैं। ओके ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैम अभी शायद हॉस्पिटल में है तो उनसे वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगी, तो हम लोग को ये स्टार्ट करना होगा। और बाकी आप लोग का जो भी डाउट वगैरह रहेगा तो आप जो पूछिएगा मैं उसको बता दूँगा। अभी जैसे कि देखिए, हम लोग जो काम करने वाले हैं वो हम लोग एयरटेल के लिए काम करने वाले हैं। एयरटेल में जैसे हम लोग को क्या करना है, हायरिंग करना है। प्रोफाइल इसमें किस टाइप का होता है, एक इसमें प्रोफाइल होता है एयरटेल सीआरओ जो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर होता है, एक आपका बीबीए चैम्प हो गया, और तीसरा होता है एक्सट्रीम फाइबर, यानी आपका ये हो जाता है सेल्स के लिए आता है, ये पूरा फील्ड के लिए आता है। जैसे कि जो ब्रॉडबैंड वगैरह कनेक्शन लगाते हैं या फिर कोई न्यू कनेक्शन लेता है तो उसमें ये आपका जो है ये पोस्ट आता है। इसका पूरा नाम क्या होता है मैं आपको जस्ट अभी बता दे रहा हूँ। ये आपका आता है एक्सटर्नल फाइबर एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं इस पोस्ट का नाम। अब इसमें आप लोग को क्या रहेगा, जैसे कि आप सभी सृष्टि मैम के थ्रू हैं तो जैसे आप लोग को डेटा मिलेगा, आप लोग को कॉलिंग करना रहेगा। और कॉलिंग करने के बाद ये रहेगा कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं उनका फॉर्म फिलअप करना रहेगा। खुद से फिलअप कर सकते हैं या फिर कैंडिडेट जो भी आप हायर करते हैं किसी भी लोकेशन से तो उसको भी आप डायरेक्टली भेज देंगे। जैसे आप भेज देंगे वो कैंडिडेट फिलअप करेगा, फिलअप करने के बाद जो उसका डेटा सीट रहेगा वहाँ पर उसका फॉलोअप होगा। कोई भी लोकेशन का कैंडिडेट रहेगा, लोकेशन वैसे आप लोग को शेयर किया जाएगा ग्रुप में कि किस किस लोकेशन के लिए आप लोग को कितना कैंडिडेट हायर करना है। लोकेशन डिटेल भी मिल जाएगा वहाँ पे बस आपको ये फॉलोअप लेना है कि कैंडिडेट जो है इंटरव्यू लोकेशन पे चला जाए और वहाँ अपने इंटरव्यू दे दे। इंटरव्यू देने के बाद उसका रिजेक्शन हुआ या फिर उसका डन हो गया जो इंटरव्यू देने गया था, बस उसका स्टेटस आपको अपने पास रखना रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें हम लोग तो इसमें आपका लगभग 12th या ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा चाहिए जो हम लोग जिसको हायर करेंगे। 10th लेवल का भी आप हायर कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटा पोस्ट के लिए वो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये प्रोफाइल आपका आ जाएगा जो ब्रॉडबैंड लगाते हैं, जैसे एक्सट्रीम फाइबर एग्जीक्यूटिव, उसके लिए आप हायर कर सकते हैं। उसके लिए अगर 10th लेवल का भी बच्चा है, थोड़ा बहुत मार्केट का नॉलेज है और उसके पास बाइक है तो उसको आप हायर कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा आप लोग मतलब ये रखिएगा कि हम लोग को ज़्यादातर जो हायर करने हैं बच्चे वो 12th या ग्रेजुएशन लेवल के होने चाहिए। उसके बाद एक इसमें पोस्ट आपका है सीआरओ का। सीआरओ में जैसे जो प्रोफाइल रहेगा वो ओनली फीमेल के लिए है, तो फीमेल के लिए आप हायर कर सकते हैं। फीमेल में एज आपको देखना है क्या रहेगा, एज उनका रहेगा, आपका मिनिमम जो एज रहेगा 18 से लेकर आपका 35 तक रहता है। 18 से 35 का कोई भी कैंडिडेट है फीमेल उसको आप हायर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। और सीआरओ का जो पोस्ट होता है उसमें ये होता है कि उनको भी वही काम करना है, जैसे कि जो फील्ड ऑफिसर का जो बॉय रहेगा जो काम करता है मार्केट में उनको भी वही करना रहेगा। मार्केट में जाना होगा, लीड्स उनको मिलेगा थोड़ा बहुत कंपनी की तरफ से, रेफरेंस मिलता है उनको, डेटा भी मिलता है, कॉलिंग वगैरह करना रहेगा। और इसके अलावा नया लीड्स लाना होगा, जो मार्केट में आप जाएंगे विजिट करेंगे उनसे आपको न्यू लीड्स लाना है। इंसेंटिव इसमें अच्छा खासा मिलता है तो इंसेंटिव भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब आपके अंदर जो भी डाउट वगैरह है पूछिए, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा बढ़िया से एक बार। हेलो हाँ, ये बताइए। सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अगर हमने कैंडिडेट्स हायर कर दिए तो हमें उन्हें लाइनअप के लिए अगर डायरेक्ट लोकेशंस मिल जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट अलग अलग लोकेशंस के हैं, तो हम उन्हें लाइनअप करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा वो चाहिए था, इंटरव्यू एड्रेस वगैरह, क्योंकि फिर टाइम लग जाता है, मतलब बहुत टाइम हो जा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका एक आसान तरीका हम लोग बना देंगे। गूगल शीट बन जाएगा जिसमें आप लोग जितने कैंडिडेट हायर करवाइएगा तो उसके साइड में हो सकता है कि वहाँ पे एड्रेस आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए, और हो सकता है तो जो वहाँ पे इंटरव्यूअर है उसका भी नाम और नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आप लोग को आसानी रहे लाइनअप कराने में। नहीं, मैं ये बोल रही थी सर ना, कि जैसे मैंने बच्चे हायर कर दिए तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके पास 1-2 दिन में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो मैं उन्हें मतलब मेरे को लोकेशंस कहाँ से मिलेगी उनको इंटरव्यू देने के लिए? मुझे लोकेशन चाहिए उनको इंटरव्यू देने के लिए, कि जहाँ उनका इंटरव्यू हो।
लोकेशन जैसे मिल जाएगा आपको, जैसे कि आप जैसे कि कहाँ के लिए हायर कीजिएगा, अभी मान लीजिए आप मैंने सर अभी बिहार गया और मधुबनी बिहार। तो मिल जाएगा, जैसे मधुबनी या गया या फिर और भी कोई लोकेशन है, भागलपुर हो गया, सीतामढ़ी, कहीं का भी कैंडिडेट आप हायर कीजिए। तो हायर करने के बाद क्या रहेगा कि जो आप सीट पे हायर कीजिएगा ना, तो उसी सीट का जो है आपको एक एक्सेस मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा तो जितने कैंडिडेट को आप हायर कीजिएगा तो उनका नाम नंबर दिखेगा और साइड में उनको एड्रेस आपको मिल जाएगा वहीं पे ना। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट आपका बक्सर का है, तो बक्सर का एड्रेस जो भी रहेगा एयरटेल स्टोर का, वहाँ का एड्रेस आपको मिल जाएगा और एड्रेस के साथ में आपको मिल जाएगा जो वहाँ पे इंटरव्यूअर लेगा, उनका इंटरव्यू वहाँ पे जो कराएगा उसका भी नाम और नंबर मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ पे बात करके उनको इजीली लाइन अप करा सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि मेन यही हो रहा है ना कि बच्चे हायरिंग तो हो जा रहे हैं, फिर हमें अगर 1 वीक से ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर कैंडिडेट का मूड चेंज हो जाता है जॉब करने का। वो बोलेगा कि इतना टाइम तो इंटरव्यू तक तो हुआ नहीं है। इसीलिए कि थोड़ा बस यही प्रॉब्लम आ रहा था। हायरिंग तो हो जा रही है, बस इंटरव्यू का हो जा रहा था। प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये मतलब ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि आप लोग जैसे सृष्टि मैम है, तो कोई भी आप कहीं लोग मान लीजिए लोकेशन वहाँ पे सीट में नहीं डल पाया टाइमली, तो वहाँ पे आप ये है कि मैसेज कीजिएगा मैम को, तो वहाँ पे जो एड्रेस रहेगा मैं भेज दूंगा डायरेक्टली मैम को, डायरेक्टली मैम आपको आप सभी को शेयर कर देंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप लोग का और कोई सवाल है तो पूछिए। सवाल और क्या है? सवाल आपका सैलरी से रिलेटेड होगा। सैलरी पता है आप लोगों को? सैलरी देखिए बता देते हैं। जो BBA चैम्प एक पोस्ट है जो सेल्स का रहेगा, जिसका काम रहेगा प्रोमोटर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट का, जैसे उसको सिंपली टाइप का आप काम बोल सकते हैं। और टोटली उसका फील्ड वर्क रहेगा, उसको मार्केट में जाना रहेगा, उसके पास खुद का अपना बाइक होना चाहिए। और जो ये कैंडिडेट है इस टाइप का जो BBA चैम्प में जाएगा, उसका मिनिमम जो एक्सपीरियंस रहेगा 6 मंथ होना चाहिए। 6 मंथ या 1 ईयर है तो बेटर है, लेकिन अगर इससे कम एक्सपीरियंस है तो उसका फिर कम चांस है होने का, क्योंकि कंपनी के थ्रू ये हायरिंग होगा तो उसमें उसका एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। एक्सपीरियंस रहेगा तो कंपनी उसको इंटरव्यू लेगी और उसको ज़्यादातर एक्सपीरियंस उसको सेल्स का ही होना चाहिए। तो सेल्स का है तो बहुत बढ़िया है, उसका हो जाएगा। उसके बाद उसमें जो उसका सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग लगभग आपका 16,500 से 18,500 तक रहता है। PF या SI रहेगा, प्लस उसमें उसको इंसेंटिव भी रहेगा। ये सैलरी वेरी कर सकता है, जो कैंडिडेट आपने हायर किया है उसके स्किल पे डिपेंड कर सकता है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो इंसेंटिव वो कमा सकता है, तो इंसेंटिव आप लेके चलिए कि जो उसका सैलरी है उससे लगभग 15-20 हज़ार तक उस इंसेंटिव भी कमा सकता है, क्योंकि एक्सट्रीम फाइबर का अगर नया कनेक्शन लाता है तो एक कनेक्शन पे 1,000-1,200 ऐसे उसको इंसेंटिव मिल जाता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी का एरिया में कुछ कनेक्शन मान लीजिए वायर कट गया है, किसी का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो सब पे भी अगर वो लाइनअप कराते हैं, उनका प्रॉब्लम ठीक करवाते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत कुछ मिलता है इंसेंटिव। प्रोफाइल का नाम BBA चैम्प है। और इसके अलावा इसमें एज की बात करें हम लोग, तो इसमें एज आपका चाहिए कम से कम मैक्सिमम जो इसमें एज रहेगा 30 तक रहेगा, ठीक है। मिनिमम जो एज है आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 रहना चाहिए BBA चैम्प के लिए। इसी में आपका 35 भी चल जाएगा। 35 किस में चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, एक पोस्ट आपका है XFE यानी मतलब एक्सट्रीम फाइबर एग्जीक्यूटिव। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा मिनिमम 12th का कोई कैंडिडेट हो जाएगा, और इसमें भी कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी स्टार्टिंग रहेगा 13,000 से 16,000 रहेगा, इन हैंड आएगा ये, और PF या SI रहेगा प्लस इंसेंटिव रहेगा। बाइक मस्ट इम्पॉर्टेंट, और DL है तो बहुत अच्छा है, अगर DL नहीं है तो लर्निंग होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना था और यस मैं ये पूछ रही थी कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी 1-2 दिन में 15 तक भी हायरिंग करी है, तो उसमें मोस्टली कैंडिडेट फील्ड वर्क के थोड़ा एक्सपीरियंस वाले कम है, उसमें डाटा एंट्री के हैं या फिर किसी कंपनी में किसी प्लांट के हैं, तो इनका एक्सपीरियंस तो इनको लेना चाहिए हमें वैसे। नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर किसी और कंपनी का एक्सपीरियंस है हाँ, उनके पास तो भी हम उनको 4-5 हायर साल कर का सकते हैं। एक्सपीरियंस है, बट फील्ड का किसी के पास नहीं, मोस्टली 1 या 2 होंगे। मैक्सिमम जो है वो उनके पास डाटा एंट्री या ऑपरेटर इस टाइप के एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप ले सकते हैं, कोई इशू हाँ। नहीं।
अगर कोई कैंडिडेट आपका जैसे कि किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग को ज़्यादा टारगेट ये करना है कि वो फील्ड वाला हो, क्योंकि देखिए ये काम आपका फील्ड का है और फील्ड में वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं काम किए हैं। क्योंकि अगर नए बच्चे को आप लाइएगा फील्ड का, उसको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आपका 10-15 दिन करेगा, फिर बोलेगा काम अच्छा नहीं है, छोड़ के भाग जाएगा। तो सर इन लोगों की ट्रेनिंग भी होगी? अगर सपोज कोई फ्रेशर आता है, अभी मैं किसी में देख रही थी फ्रेशर्स की भी नीड है, तो उसमें तो उनकी ट्रेनिंग होगी, मे बी उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए थोड़ा। 10 डे का ट्रेनिंग रहेगा आपका, 7 दिन से 15 दिन का ट्रेनिंग होता है, जो उनको आपको ऑफलाइन भी मिल सकता है और ऑनलाइन भी मिलेगा उनको ट्रेनिंग। किस तरीके से अपने सेल को मतलब बढ़िया से मार्केट में जाके परफॉर्म करेंगे, बढ़िया से जैसे कि सेल को जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें वो अच्छे से उनको मार्केट में सेल आउट कर सके, ये सब का नॉलेज मिलेगा। डेली उनका ब्रीफिंग होता है, तो ब्रीफिंग में भी उनको बताया जाएगा कि आपने आज क्या सीखा, किस तरीके से आप मार्केट में विजिट किए, कितना लीड्स लाएँ, ये सब पूछा जाता है। ये टारगेट बेस्ड है? नहीं, देखिए ये आपका ऑन रोल है और मतलब टारगेट बेसिस तो है, लेकिन टारगेट आपको बताया नहीं जाता है, कंपनी नहीं बताता है। आप जो भी काम मिलेगा लेकिन करना रहेगा। कंपनी ऑन रोल है तो दुनिया का कोई भी ऐसा कंपनी ना हो जिसमें टारगेट नहीं है, टारगेट सब में रहता है। लेकिन ये है कि आपको टारगेट नहीं बोला जाएगा कि इतना ही आपको करना है। आप मान लीजिए आपको बोला जाए कि हाँ इतना करना है, लेकिन आप नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप बढ़िया से काम कीजिएगा तो जो टारगेट है उससे कई ज़्यादा आप जो है टारगेट को पूरा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, धीरे धीरे आप काम कीजिएगा, नॉलेज हो जाएगा तो आप और बढ़िया से कर पाएंगे। इसके अलावा एक और पोस्ट है हम लोग के पास जो आपका है CRO का, जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। और ये जो है आपका ऑन रोल नहीं रहेगा, ये आपका V5 ग्लोबल सर्विस के पेरोल पे रहेगा, लेकिन आप काम कीजिएगा एयरटेल के स्टोर में ही काम कीजिएगा। ये मोस्टली फीमेल के लिए रहेगा। और लोकेशन की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो लोकेशन आपका इसमें मतलब हर एक जगह के लिए आप हायरिंग कर सकते हैं। पेन इंडिया के लिए हायरिंग कर सकते हैं। एज की बात करें हम लोग तो इसमें 18 या 33 या 35 है तो वो भी चल जाएगा कैंडिडेट। और इसमें जो काम रहेगा वही जैसे रहता है कि मार्केट में लीड्स लाना रहेगा, या फिर एयरटेल ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन का जो होता है, रिचार्ज वगैरह नहीं होता है किसी का, तो उस पर भी आपको थोड़ा बहुत डाटा मिलता है, कॉलिंग वगैरह करना रहेगा। सैलरी जो रहेगा इनका 15,000 से 18,000 रहता है। इन हैंड PF ESI रहता है और इंसेंटिव अलग से मिलता है। क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए और एक्सपीरियंस मिनिमम इसमें 6 मंथ्स चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ग्रेजुएशन है, अच्छा तरीके उसका जो कम्युनिकेशन है बहुत बढ़िया है, तो उनका हो जाता है। अब इसके अलावा आप लोगों का कोई भी सवाल है आप पूछिए, क्योंकि हम पोस्ट तो बता दी 3 टाइप का हम लोग के पास एयरटेल में अभी पोस्ट है, जिसके लिए आप लोग हायरिंग कर सकते हैं। हाँ ये पूछिए। देखिए इसके अलावा देखिए मतलब हम लोग देखिए इसी चीज़ में काम नहीं करते हैं, हम लोग और भी बहुत तरीके का जो प्रोफाइल होता है उसमें काम करते हैं। ये आपका एक एयरटेल का प्रोफाइल है, मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं मुझे ऑफिशियल टाइप का जॉब चाहिए, तो हम लोग वो भी करवा देते हैं। अगर कोई बोलता है मुझे बैंकिंग में जाना है, ग्रेजुएशन है, वो भी हो जाता है। लेकिन बैंकिंग में जाने से मतलब ऐसे अब नहीं जाता है कोई बच्चा, उनका एक ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के थ्रू जाता है, उसमें टाइम लगता है, ट्रेनिंग फ़ी वगैरह लगता है, तो वो सभी काम हम लोग हो जाता है। अगर कोई बच्चा है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका 10-12 का जो है उसका गैप नहीं है और परसेंटेज है 50% से अबव है, तो उसका बैंकिंग में अगर वो जाना चाहता है तो उसका हो जाएगा, ट्रेनिंग के थ्रू लेकिन जाना होगा। हाँ सर, मेरे नोन में है कैंडिडेट, वो काफी टाइम से पूछ भी रहा था मुझसे कि बैंकिंग का उसका अच्छा है, मतलब वो टैली वैली भी उसने कर रखी है, तो वो बैंकिंग में जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगी? उसके लिए प्रोसेस मैं बता दूंगा, उस सृष्टि मैम को आप CV भेज दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो भी हम लोग के पास वो बैंकिंग सर उसकी लोकेशन लेकिन यहाँ उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर है। देखिए बैंकिंग का ऐसा रहेगा कि बैंकिंग में कभी भी लोकेशन फिक्स नहीं होता है। अगर कोई बड़ा प्रोफाइल के लिए वो जाते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, तो बैंकिंग आपको वहीं पे लोकेशन देगा जहाँ पे नीड रहेगा। ठीक है, और अगर उनको अपने एरिया में चाहिए तो सेल्स टाइप का प्रोफाइल आता है बैंकिंग वगैरह में, या फिर माइक्रो फाइनेंस का कंपनी होता है, वहाँ पे हो जाएगा उनका। इसके लिए आप इसके लिए मैम को CV भेज दीजिएगा और फिर उनका कॉल चला जाएगा उनको। जिया जी आप बहुत दिन के बाद आई हैं, बताइए क्या है, क्या चल रहा था अभी? हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम भी करते हैं, काम आता है उसके बाद
पोस्टपोन हो जाता है, कुछ लोग करते हैं जो कर रहे हैं अभी भी। जिया जी और सृष्टि जी, आप लोग तो गायब ही हो गई थी। नहीं सर, थे यही थे। देखिए, काम जब आप लोग रहिएगा टच में, जब काम आएगा तो काम बहुत सारा है, लेकिन अब मेरे पास देखिए जो मेरे साथ कनेक्ट रहता है उन्हीं को मैं सब चीज़ें बताता हूँ। वो लोग साथ में रहते हैं, काम होता है, काम करते रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह कितना होता है, जो काम आया प्रोजेक्ट उनको दे दिया गया वो अपना करते रहते हैं। तो काम देखिए बहुत सारा है, ये है कि इधर उधर भागने से दौड़ने से यही आएगा कि देखिए जो हम भी इस चीज़ में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो ऐसा आता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको कोई बता देता है ये है वो है, लेकिन उसका जो डेप्थ का पार्ट होता है वो नहीं बताता है। तो वैसे चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को उस चीज़ की तरफ भागना है जो जेन्युइन है, जो लीगल तरीके से होता है, जहाँ पे हम लोग काम करें, हम लोग को पैसा मिल जाए। इसके अलावा हम लोग पेटीएम के लिए काम किए थे, तो वहाँ पे नवीन सर ने पता नहीं आप लोगों को क्या क्या गाइडेंस वगैरह दे दिया, तो उसके बाद फिर उधर आप लोग काम करने लगे। उसके बाद हमको कुछ अपडेट ही नहीं मिलता था, कौन Yes, क्या sir. कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप लोग से बात भी नहीं होता था। सर, इन लोगों का डेटा आप कल प्रोवाइड कर देंगे तो वर्क स्टार्ट हो जाएगा कल से। वेटिंग में है सारे। हाँ, मैं डेटा के लिए देखता हूँ, डेटा मिल जाएगा आप लोगों को, डेटा के लिए कोई टेंशन नहीं है, डेटा बस किसी को हम लोग पकड़ेंगे, डेटा मिल जाएगा। और वर्किंग प्रोफाइल इसके अच्छा है इस बार जो आप लेके आए हो। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे लूप्स है, जैसे कि अभी जो कैंडिडेट्स हायर होंगे वो कैंडिडेट्स डायरेक्टली गूगल शीट के थ्रू ऑनबोर्ड होंगे, राइट? फिर उनके इंटरव्यू का स्टेटस कैसे पता चलेगा? क्या उसके लिए डायरेक्टली आपको पूछना पड़ेगा, या फिर आप उसका जैसे डेली शीट्स होता है कि आज जैसे 12 इंटरव्यू हुए तो ये 12 में से कितने रिजेक्टेड मोड पे हैं, कितने सिलेक्टेड मोड पे, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए देखिए हम लोग जो गूगल शीट में अप्लाई करेंगे किसी का भी डेटा, तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से रहेगा कोई भी एक, और वहाँ पे वो फॉलो अप लेगा कि जैसे कि यहाँ से कैंडिडेट गए इस जगह पे, तो कितने लोग का इंटरव्यू हुआ, उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए, वो गूगल शीट में वहाँ पे डालते रहेगा। ओके। और इसके बाद आप लोग को भी अपना फॉलो अप लेना है कि सर आज मैंने 5 कैंडिडेट भेजे हैं या 4 कैंडिडेट भेजे हैं, और उनमें से कितने रिजेक्ट हुए या कितने सेलेक्ट हुए। द सेम वे बस ऐसा है कि जैसे हमने पेटीएम में किया है तो उसमें हमने एसएफपी के लिए किया है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी ऑन अ बेंच वर्क भी देना है, राइट? और इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी बोला गया है विद अ 6 मंथ एक्सपीरियंस। सपोज टू अगर फ्रेशर है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल उसका बिल्डअप है, सो डेफिनेटली वो भी इस चीज के लिए ट्रायल कर सकता है। सिलेक्ट होना अनसिलेक्ट होना रादर देन डिपेंडिंग ऑन इंटरव्यू रहेगा, और इसके बाद अगर वो सिलेक्ट होता है तो हमें उसका डिटेल शीट के थ्रू पर डे पता चल जाएगा, राइट सर? यस राइट। हाँ, देन सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इंटरव्यूज होने के बाद हमें कैंडिडेट से बात नहीं करनी है, और हमें जो कैंडिडेट्स हम जिस किसी भी, अब जैसे कि पैन इंडिया बिलोंगेटेड है प्रोजेक्ट, तो कहीं का भी हो सकता है, स्टेट का भी कोई बैंडेड नहीं है, तो इस हिसाब से अगर कहीं पे भी जाता है तो पर्टिकुलरली जो भी कोई कॉलर्स है या जो भी कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो स्टेट वाइज या स्टेटी वाइज जहां भी करते हैं, तो उन्हें वहां के ऑफिस का एड्रेस प्लस वहाँ के जो भी कोई हेड रहेंगे जिनसे हमारे इंटरव्यू टाइप्स होते रहेंगे, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आप प्रोवाइड करेंगे। हाँ यस, वो मिल जाएगा आप लोग को, सीट में ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस बार परेशान नहीं होना है, क्योंकि पेटीएम में जब हम लोग हायरिंग करते तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होता था। राइट सर, क्योंकि वो दिक्कत मैंने बहुत ज्यादा देखी है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने और सृष्टि में हमने बहुत ज्यादा हैंडल किया है उसमें, तो उस हिसाब से वो वापस से वैसा ना हो तो सर मजा आएगा फिर काम करने में, क्योंकि पैशन हमारा कितना है ये आप जानते हैं, हम वर्किंग प्रोफाइल के लिए करते हैं, लेकिन हमें अगर उतना रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर सर हमारा मूड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है ना, कि हम इतना पैशनेटली वर्क करते हैं लेकिन उसका कुछ एफर्ट नहीं निकलता है। सो टीम्स को भी बुरा लगता है, देन हम हेड होने के नाते हमें भी थोड़ा सा उसके भी सर्कमस्टेंसेस भुगतने पड़ जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस बार ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, और यहाँ पे ये है कि डायरेक्टली हम लोग के साथ कंपनी जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा, और प्लस एक हम लोग के साथ एचआर भी कनेक्ट है, तो बीच बीच में हम लोग को सपोर्ट करते रहेंगे क्या है कैसे है, तो ये चीज़ हम लोग उन लोग को डायरेक्ट क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है या फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन इमीडिएटली हम लोग को दे देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैं आप लोग को डिटेल्स में वो सब शेयर करूंगा, अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ एयरटेल के लिए कर रहे हैं। अगर हम लोग देखिए काम करेंगे, थोड़ा बहुत दिमाग से लगा के काम करेंगे तो हम लोग और बहुत बढ़िया से काम कर पाएंगे। अभी मैं जस्ट ऑफिस से ही आ रहा था, तो जैसे अभी मैं रास्ते में ही था, मीटिंग स्टार्ट जैसे कि 7 बज गया, अभी मैं बाइक पे था, उधर से बस बाइक लगाया, कपड़ा भी मैं चेंज नहीं किया,
और बस मैंने मीटिंग स्टार्ट कर दी है, तभी सृष्टि मैम का कॉल आया कि सर मीटिंग स्टार्ट कीजिए। तो मीटिंग स्टार्ट जब से मैंने कर दिया, नहीं तो और भी एक आधा प्रोजेक्ट था, मैंने सोचा कि अब बताऊंगा, लेकिन लेट में खुद ही हो गया, नहीं तो सबको मैं पहले देख लेता क्या है कैसे है, फिर मैं आप लोगों को बता पाता। तो मीटिंग को हम लोग बस यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोग का और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए, और बाकी हम लोग एक और डेट निकालेंगे और बढ़िया से एक बार मीटिंग करेंगे और एयरटेल के बारे में, एयरटेल के अलावा और भी प्रोजेक्ट हैं हम लोग के पास, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अभी आप लोग का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये एयरटेल का स्टार्ट करवाइए, फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग एयरटेल वाला स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपका हो जाएगा मंगलवार, तो हम लोग मंगलवार शाम तक हम लोग को डेटा अगर फाइनली आ जाता है तो हम लोग मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बुधवार से मॉर्निंग से हम लोग स्टार्ट कर देंगे कॉलिंग वगैरह। वो मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दे रही हूँ, ठीक है, उसमें ऐड कर देती हूँ सबको, और आप उसमें डेटा वगैरह जो भी होगा, कुछ भी डिटेल्स होगा आप उसमें शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, वैसा ही होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लोग लेफ्ट कर दीजिए। ये वाला जो रहेगा मीटिंग हम लोग का यूट्यूब पे शेयर होगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत क्या होगा, वॉइस है बस। बस मैं मतलब इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि और भी लोग कनेक्ट हों हम लोग के साथ में, ठीक है, और भी कनेक्ट लोग होंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए बाकी और कुछ है नहीं, बस इसका छोटा सा एक पार्ट शेयर होगा, बाकी और बहुत सारा चीज़ कट जाएगा इसमें से। तो ठीक है, मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, और बाकी कल से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डेटा मिल जाए शाम तक, और फिर हम लोग अपना वर्क जो है स्टार्ट कर दें। थैंक यू सर।